एक कहावत है, नेता का ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। बिहार की अगर राजनीति की बात करें तो पलटू चाचा, ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार के उन तमाम नेताओं, अगर बात करें आरजेडी के तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव या बीजेपी के उन बड़े बड़े नेताओं की, तो हमेशा नीतीश कुमार पर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि ये पलटू चाचा है और पलटू राम है। एक बार फिर से खबर है कि नीतीश कुमार, जिसे आप लोग पलटू राम कहते हैं, वो एक बार फिर से पलटने की स्थिति में हैं। लेकिन इस राजनीति को बिहार के जो आम नागरिक है वो किस प्रकार देखते हैं? लोग तो चुनते हैं विधायक और विधायक को 5 साल के लिए, लेकिन बीच में ही अगर पलट जाए तो इससे जनता को क्या प्रभाव पड़ती है? हमारे साथ मौजूद है मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत कुमार। हम उनसे जानना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति अभी किस करवट बदल रही है और क्या स्थिति है बिहार की राजनीति का। सबसे पहले तो आप लोग के चैनल को धन्यवाद। अगर राजनीतिक सही ढंग से चलता, मायने जैसे नीतीश कुमार 6 महीना में पलटी मार देते हैं। देखते हैं कि जब मौसम विभाग माना जाए, जब मौसम देखते हैं कि हम पर आँच आने वाला है, उन पर गाज गिरने वाला है, तुरंत एनडीए में चल जाते हैं। उधर से भागे भागे फिर महागठबंधन में चलाते हैं। तो स्थिति उनका कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हम लोग में कमी है। उनको स्थिति सुधारने के लिए सभी बिहार की जनता को एक होना चाहिए। तभी बिहार की स्थिति सुधरेगा, तभी उनको पता चलेगा कि बिहार की जनता में कितना वो शक्ति है। और बिहार की जनता जागरूक में होने में उनको बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार एक बात बोले थे, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और अमित शाह जी ने भी बोला था, एनडीए का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। अभी बोलबे किए हैं कि इसे राजनीति का कोई स्थिति नहीं हो, दोस्त यानी दुश्मन नहीं हो, तो दोस्त भी नहीं होता है ना दुश्मन भी होता है। इसलिए तो वो अमित शाह क्या, कोई भी अगर देखेंगे सत्ता हमको बन रहा है तो वो दोस्ती बोलता है कि कभी दरवाजा बंद था। गिरिराज जी का बयान था, देखे अब गिरिराज जी बोले थे कि नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हुआ है। फिर सुबह देखते हैं अमित शाह जी के बोला कि दरवाजा खुला हुआ है। नीतीश कुमार में राजनीतिक में बोलते हैं वो लोग कि दरवाजा कभी नहीं बंद होता है ना कभी खुलता है, जब जिसको मना तो वो लोग आते जाते रहता है। अच्छा, नीतीश कुमार में क्या ऐसी खास बात है जो आरजेडी भी खुल के नहीं बोल पाती है, बीजेपी भी खुल के नहीं बोल पाती है? और जब भी नीतीश कुमार को मन करता है कि हम बीजेपी में चले जाएं, आरजेडी में चले जाएं, दोनों दल जो बड़े दल है बिहार के, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं नीतीश कुमार को। क्या खास है नीतीश कुमार में? जैसे नीतीश कुमार में कुछ खास ऐसी नहीं हमें समझ में आ रही। अगर कुछ खास ऐसा होता तो दल बदल की राजनीति को वो नहीं करते। रह गई बिहार की जनता के ऊपर, तो ये बिहार की जनता इस बार निर्णय करेगी, निर्धारित करेगी कि हमको अब क्या करना है। हम बिहार के जनता से आग्रह करेंगे कि अब आपको वैसे सरकार की ज़रूरत है, वैसे सरकार को आप बनाए या चुने जो आपके हित के लिए, आपके समाज और सहयोग के लिए काम करे, न कि अपने हित के लिए दल बदल की काम करे, दल बदल की राजनीति करे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में जो हुआ था संयोजक नहीं बनाए, उस वजह से कहीं नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, या फिर जितनी सीटों को वो मांग कर रहे होंगे उतनी सीट नहीं मिला? आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार बार बार बीजेपी से आरजेडी और आरजेडी से बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, ऐसी है कि ये सब उन लोगों का अपना पर्सनल क्या है नहीं है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ में हमको नहीं आ रहा है कि क्या बात है। हो सकता है उन लोगों का आपस का कोई भी प्रॉब्लम हो जिसके वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। इससे हमारे आम जनता, आम लोग, आम नागरिक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता बनाए रखने, अभी भी उनकी लोकप्रियता जो है वो बना हुआ है, या फिर उनकी लोकप्रियता घट रही है इस तरह के कदम उठाने से? ऐसी कदम उठाने से मेरे देखने और समझने से तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनका लोकप्रियता बढ़ रहा है। जहाँ तक कि घटती नज़र आ रही है। 2011 में उनका सरकार हुई थी, उस समय उनका मुझे लगता था कि आने वाला टाइम में फुल बहुमत से वो सरकार बना लेंगे, लेकिन जब 2019 की चुनाव देखी गई तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि कहाँ सीट 80+ हुआ करता था, उसके बाद एकाएक 50 माइनस हो गई। तो इससे लोकप्रियता घट रही है, इसी वजह से तो इतना ज़्यादा उनका सीट पे प्रॉब्लम गिरती आ रही है। तो ये तो बीजेपी कहती थी कि दरवाज़ा बंद हो गया है। क्या बीजेपी अगर एक्सेप्ट करती है नीतीश कुमार को तो बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा?
इस पे तो मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ कि ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। जो भी करना है इस बार हो रही है। राजनीति में इस तरह से जो हो रही है, बार बार दल बदल या फिर सत्ता परिवर्तन, क्या इस तरह के कानून में भी अब फिर से संशोधन होना चाहिए? जी, ये बात आपने सही कही। इस चीज़ को हमने बोलना भी चाह रहा था कि दल बदल की राजनीति से अच्छा है कि बिहार में आप इन नेताओं से छुटकारा दे के राष्ट्रपति शासन लागू करवा दे तो बेहतर है। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सुशील कुमार सम्राट यादव हुआ। आप बताएं, जिस तरह से बिहार की राजनीति अभी चल रही है, क्या लगता है देश को क्या दिख रहा है? ऐसे तो बिहारी बिहार की राजनीति जो अभी फिलहाल चल रहा है लगातार, तो दल बदल हमेशा होता आ रहा है। इससे पहले भी हुआ था, जो कि पहले यानी 2019 से पहले जो आरजेडी से हटके, हाँ, महागठबंधन से हटके उन्होंने बीजेपी में शामिल हुआ था। अब फिर वो बीजेपी से हटके फिर आरजेडी में आ गए थे वो। अब फिर अभी हटने का आदत बना लिए है। पलटू चाचा, पलटू कुमार, बहुत सारा शब्द उनके लिए नेता जो है निकालते हैं, या आम जनता जो भी कहती है। क्या लगता है पलटू चाचा फिर पलट करके बीजेपी में जाएंगे तो उनका कद बढ़ेगा या घटेगा बीजेपी? ज़्यादा पलटी मारने से लोगों की नज़र में उनकी कद घटती है। अगर आप किसी को ज़बान दे देते हैं तो लोग सोचता ये है कि हम ज़बान दे दिए हैं, इससे मुकरे कैसे। यही नीतीश कुमार 1 साल पहले कहते थे मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। अमित शाह भी कह चुके थे कि दरवाजा बंद हो गया है। तो क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है इस तरह? 100% यहाँ पब्लिक बेवकूफ़ बन रहा है। इसलिए कि जब जनता ने उनको चुना, जिस टाइम जिस गठबंधन में थे चुना, वहाँ ये होना चाहिए था कि उस गठबंधन से उनको हटना नहीं चाहिए था। अगर हट के आए हैं वो, तो फिर यही रहना चाहिए था। अब फिर वो हट के यहाँ से इस गठबंधन से हट के किसी और में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 75 दिनों के अंतराल में 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी बिहार सरकार। किसे आप क्रेडिट देते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी प्रसाद यादव? क्योंकि जब ये अलग होंगे तो दोनों लोग अपना अपना क्रेडिट लेंगे, लेकिन आप आम जनता हैं, आप किसे क्रेडिट देंगे? देखिए, नीतीश कुमार तो इससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं ऑलरेडी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे जी। तो उन्होंने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि अगर हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग बहुत सारे नौकरियां देंगे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव की हो सकती है, लेकिन कंफर्म तो बता नहीं सकते, वो लोग ही जाने। पब्लिक की नज़र में यही है कि तेजस्वी यादव की ज़्यादा। आगे की राजनीति किस तरह होनी चाहिए बिहार में? देखिए, बिहार में आगे की राजनीति ये होनी चाहिए, या फिर रूल लागू होना चाहिए यहाँ पे कि अगर हमारे गठबंधन की सरकार हुई या फिर किसी एनडीए की हो या फिर महागठबंधन किसी भी सरकार अगर होती है, तो वो दल बदल बीच में ना करे। अगर दल बदल होता है तो री इलेक्शन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। तो अभी हमने 3 लोगों से बात किया ग्राउंड जीरो पे आके। इन लोगों का एक तो साफ तौर पे कहना है कि जब भी सरकार पलटती है या बदलती है तो उससे नुकसान जो है आम जनता को होता है। और दल बदल जिस तरह से सरकार गिरा दी जाती है, जिस तरह से विधायक तोड़ मरोड़ लिए जाते हैं, जिस तरह से विधायक खरीदने की भी बात कई बार आती है मीडिया में कि विधायक तोड़ लिया गया या फिर खरीद लिया गया, ऐसा कई बार नेता कह चुके हैं। तो हम जानने का प्रयास किए ग्राउंड जीरो पे आकर के कि इस बार जो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव होने की कगार पे है, फिर से भूचाल आने वाली है बिहार की सरकार पे और बिहार पे। आपका क्या कहना है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं बात भारत तक और मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार, कैमरामैन विकास के साथ। जय हिंद, जय भारत।